यूक्रेन के डॉनबास इलाके में कब्जा करने के लिए रूस किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है और इस आशंका के बीच दुनिया के तमाम देश यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालत यह है कि वहां से उड़ान भरने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कुछ उड़ानें स्पेशल परमिशन से चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका किराया सामान्य से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में वहां फंसे विदेशी नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के कुछ नागरिक भी इस समय यूक्रेन संकट के बीच फंसे हुए हैं, जिनमें मेडिकल की पढ़ाई कर रहे रीवा के प्रज्वल तिवारी भी हैं। प्रज्वल रीवा की जवा तहसील के रहने वाले हैं और 2 साल पहले उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के टेर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उनके पिता बुद्धिसागर तिवारी गांव में ही एक हार्डवेयर स्टोर चलाते हैं। 2 भाई और बहन के बीच प्रज्वल सबसे बड़े हैं। उनके परिजनों ने जब से युद्ध की आशंका के बारे में सुना है, तब से वे बेहाल हैं। बेटे से उनकी बात व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से होती है। हफ्ते भर पहले प्रज्वल ने जब घर पर बात की तो वह सदमे में था। उसने कहा कि कल क्या होगा उसे पता नहीं है। प्रज्वल तिवारी क्या करता है? यूक्रेन में टर्नोपिल सिटी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करता है। लास्ट बार यहाँ से कब गया? 1.5 साल पहले गया। और लास्ट बार बात कब? 5 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई। लड़का सदमे में था। हम लोग यहाँ टीवी चैनल या समाचार पेपर में जो भी देखते हैं, सब कोई सदमे में है। 4-5 दिन से न तो खाना सोना सब मुश्किल में है। हम लोग परेशान हैं। तो शासन प्रशासन यही चाहते हैं कि लड़का सकुशल अपने देश वापस लाया जाए। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माँ बाप का कलेजा कांप उठा। तब से रो रो कर उनका बुरा हाल है। दोनों देशों के बीच होने वाले संभावित युद्ध ने परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से अब प्रज्वल के परिजन दिन भर टीवी में अगली खबर का इंतजार करते रहते हैं, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि आखिर उनका बेटा कब सुरक्षित घर वापस आएगा। भारत ने अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह पहले ही जारी कर दी थी। इधर देश लौटने के लिए यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों का कहना है कि वो डरे हुए हैं और देश लौटना चाहते हैं। परेशान परिजनों को सरकार की ओर से जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वे तनावग्रस्त हैं। दोनों देशों के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के बीच फ्लाइट का किराया भी 3 गुना से ज्यादा हो गया है। छात्रों ने बताया कि 70,000 का किराया अचानक से 2 लाख के करीब पहुंच गया है। हालांकि यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को वापस लाने के लिए इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रज्वल के माता पिता ने भी सरकार से गुजारिश की है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, लेकिन जब तक प्रज्वल घर नहीं पहुंचता, तब तक उसके परिजनों को राहत नहीं मिलेगी। हम आशा करते हैं कि प्रज्वल की जल्द ही वापसी होगी। बात हुई है कि यहाँ की हालात बहुत गंभीर है। घर के हालात कैसे? घर की हालात है कि घर में खाना नहीं बन रहा। टीवी चैनल देखते हैं तो पूरा घर रो रो के हाल बेहाल है। आज पूरा रात सोए भी नहीं हैं। लास्ट बार जब बात हुई तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि मम्मी यहाँ की हालात गंभीर है, फ्लाइट भी अब नहीं आ पा रही हैं, किराया भी उसका महंगा हो चुका है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखें? सरकार से उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा सही कुशल घर आ जाए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से उभरे इस प्रवासी संकट पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आजाद पत्रकारिता को मजबूत करें।